Everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lecture we will see some more important MCQs of a highway or a transportation engineering. In the previous lecture we have seen the 10 important MCQs of a highway engineering. Okay, so we will see the MCQs of highway engineering. So let us start our lecture. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ अ इंजीनियरिंग सर्वे. इंजीनियरिंग सर्वे के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है और उसमें सारे डिटेल जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं मैंने उसके बारे में आपको पूरा समझाया है. तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे पहले देखो ताकि आपको ये MCQs अच्छे से समझ में आए और उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सको या ईजिली टिक कर सको. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ एन इंजीनियरिंग सर्वे. सो मैप स्टडी, फाइनल लोकेशन, प्रीलिमिनरी सर्वे, तो ये सारे ही क्या होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे के स्टेज होते हैं. पहले क्या आता है हमारा सबसे पहले आता है हमारा मैप स्टडी, देन हमारा रिकॉनाइसेंस, देन हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे, देन आता है हमारा डिटेल सर्वे और अ फाइनल लोकेशन. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, आपसे कभी कभी दूसरा क्वेश्चन फॉर्म करके आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो स्टेजेस हैं उनका करेक्ट ऑर्डर बताइए. ठीक है, तो आप याद रखना कि पहला स्टेज क्या होता है आपका मैप स्टडी, सेकेंड वन इज़ द रिकॉनाइसेंस, थर्ड इज़ द प्रीलिमिनरी सर्वे, फोर्थ वन इज़ द फाइनल लोकेशन और अ डिटेल सर्वे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ अ इंजीनियरिंग सर्वे. तो ये सारे इंजीनियरिंग सर्वे के स्टेजेस हैं, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. what is the question saying? Question says overtaking side distance for a two lane road depend upon the speed of a. ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन क्या है, ओवरटेकिंग व्हीकल, सेकंड क्या है, ओवरटेकन व्हीकल, थर्ड क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल, और यहाँ पर क्या बोला है, डी ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो मैंने आपको उस लेक्चर में समझाया है कि अगर आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एक सिंगल वे के लिए है, फॉर एग्जांपल सिंगल लेन रोड के लिए है, और सामने से अगर उसमें ट्रैफिक नहीं आ रही है तो उसमें क्या होता है, हमारा सिर्फ D1 और D2 होता है, D3 नहीं होता. उसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो अपोजिट डायरेक्शन की व्हीकल है उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड नहीं करती. ठीक है, तो आपका क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, आपका टू लेन रोड है. ठीक है, तो टू वे रोड है, मतलब आपके सामने से भी ट्रैफिक आएगी और सामने से ट्रैफिक आएगी, मतलब आपका D3 वैल्यू भी कंसिडर होगा, और D3 वैल्यू में आप क्या लेते हो, अपोजिट डायरेक्शन की व्हीकल की स्पीड लेते हो. ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या ऑप्शन सही होगा बताइए. ओवरटेकिंग व्हीकल तो आपका दोनों में ही रहता है, चाहे आपका टू लेन हो चाहे आपका वन वे हो. ठीक है, दोनों के लिए आपका ओवरटेकिंग व्हीकल रहेगा, ओवरटेकन व्हीकल रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल कब होगा, जब सामने से आपकी व्हीकल आ रही होगी, मतलब टू वे के लिए. ठीक है, अगर आपका यहाँ वन वे बोला जाता तो आपका क्या होता, ऑप्शन ए एंड बी होता, ऑप्शन सी नहीं होता. बट आपको क्या बोला गया है, टू वे टू लेन, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी भी होगा. सो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, सो आवर ऑप्शन इज दी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स दिस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. अब आप बताओ कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला क्या है, स्किल्स एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर. हाँ, क्योंकि ओवरटेकिंग के फॉर्मूले में क्या रहता है, D1 विल बी इक्वल्स टू VB इंटू टी. ठीक है, VB इंटू टी. वॉट इज स्मॉल टी देयर, स्मॉल टी वहाँ क्या होता है, स्मॉल टी होता है हमारा रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको पूछ रहा है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल. ठीक है, ओवरटेकिंग व्हीकल का रेट ऑफ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. हाँ, नेक्स्ट क्या है आपका ग्रेडियंट पे भी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए, ऑल ऑफ दीज. योर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज डी. हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नीडेड फॉर कंडक्टिंग द ब्रेकिंग टेस्ट. तो आपको क्या क्या मेजरमेंट चाहिए ब्रेकिंग टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए. ब्रेकिंग टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए, इनिशियल स्पीड चाहिए, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन चाहिए, आपको ये तीनों चीज़ चाहिए. ठीक है, तो ब्रेकिंग टेस्ट आप करते हो उससे. ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट आप ब्रेकिंग टेस्ट में करते हो. अगर आपने ब्रेकिंग टेस्ट का जो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ इजीली समझ नहीं आएंगी. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ब्रेकिंग टेस्ट के ऊपर और उसके सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर. ठीक है, तो आप वो लेक्चर को देखो, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है,
Next question is the fifth question. Okay, so we will move to our fifth question. The fifth question is the setback distance is also known as. अगर आपने हमारा setback distance का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि setback distance को हम क्या बोलते हैं. It is also known as the clearance distance. Okay, so the option C is right, that is the clearance distance. Next we will see our sixth question, that is the extra widening on a road is the dash of a mechanical widening and the साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का समेशन होता है या डिफरेंस होता है या फिर रेशियो होता है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का समेशन होता है. ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी राइट, दैट इज इक्वल्स टू सम. ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इन एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व लेंथ शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी. ठीक है, तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व में जो लेंथ ऑफ कर्व होता है वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, वी क्यूब बाई सी आर. ठीक है, आप आइडियल ट्रांजिशन कर्व या ट्रांजिशन कर्व के लेक्चर देखो, उसमें मैंने आपको पूरा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व करने के फाइंड करने के तीनों तरीके बताए हैं, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे बेस है और सुपर एलिवेशन पे बेस है और एक एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, तो उस फॉर्मूले में आप देखोगे कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो रेडियस ऑफ कर्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. Okay, next we will see our eighth question, that is the required extra widening of a pavement at the horizontal curve does not depend upon which of the following factor. Remember ये पूछ रहा है कि does not depend. Okay, it is not asking us कि किस पे डिपेंड करता है, ये हमसे पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं करता. ओके, सो हमारा जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, पहले हम वो देखते हैं. एक्स्ट्रा वाइडनिंग किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, हाँ डिपेंड करता है. और देन सेकंड क्या है हमारा, विड्थ ऑफ अ व्हीकल. विड्थ ऑफ अ व्हीकल पे हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड करता है, नहीं. हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ R. अगर आपने एक्स्ट्रा वाइडनिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखो ताकि आपको समझ में आ जाए. और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सुपर एलिवेशन या कोई भी चीज़ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो जस्ट आप उसके फॉर्मूला देखो, याद रखो, और उस फॉर्मूले में जो टर्म होंगे वो उन्हीं टर्म्स पर डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग के फॉर्मूले में कहीं पर भी विड्थ ऑफ व्हीकल नहीं आता, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगा, विड्थ ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो आप बस फॉर्मूला याद रखो, उसके टर्म देख लो, तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता. आप जस्ट फॉर्मूले को देखकर भी डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, तो सी क्या है हमारा ऑप्शन, रेडियस ऑफ अ कर्व नेगोशिएटेड. रेडियस ऑफ कर्व पे तो डिपेंड करता ही करता है. साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी डिपेंड करता है. हमारी दो टाइप की वाइडनिंग होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. उन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन. आंसर इज विड्थ ऑफ द व्हीकल पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग कभी भी डिपेंड नहीं करता. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ द राइट ऑफ वे इज़ गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. ठीक है, राइट ऑफ वे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. राइट ऑफ हमारा ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं देखिए आपको, कैटेगरी ऑफ हाईवे, बी इज़ द विड्थ ऑफ अ रोडवे, सी इज़ द रोड मार्जिन एंड डी इज़ ऑल ऑफ दीज. सो राइट ऑफ वे जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा ऑल ऑफ दीज. कैटेगरी ऑफ हाईवे पे भी डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ रोडवे पे भी डिपेंड करता है और रोड मार्जिन पर भी डिपेंड करता है. तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ हाईवे इंजीनियरिंग. हमने प्रीवियस वीडियो में भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे और इस वीडियो में भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए. ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.